हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर नंबर्स that divide a given number without leaving a remainder तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो कोई भी गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, उसको वो डिवाइड करता है और वो तब तक डिवाइड करता है जब तक उसका रिमाइंडर ना बचे, उसका रिमाइंडर 0 हो। विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर उसका नहीं बचता है, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए factors of 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 and 12 because each of these numbers divides 12। 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। क्यों है? क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो 12 को पूरा डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स क्या है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर is obtained by multiplying it by any whole number मल्टीपल्स क्या है? किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो कैसे मिलता है? मल्टीप्लाइंग कोई भी होल नंबर को अगर हम एक नंबर का उसको मल्टीप्लाई करते जाएं कोई भी होल नंबर से, तो उससे मल्टीपल पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होते हैं? 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कोई भी नंबर, कोई एक नंबर, अ नंबर, तो यहाँ पर क्या है? नंबर 5। और 5 के आप उसमें आप क्या कर रहे हो? होल नंबर, कोई भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। ठीक है, तो 5 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आया, 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 4 मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 5 मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। ठीक है, तो 5 में 1 करने पे 5, 10 में 10 कैसे आया? 5 में 2 मल्टीप्लाई किया, 5 में 3 किया तो 15, 5 में 4 किया तो 20, 5 में 5 किया तो 25, ऐसे ही सो ऑन, मतलब ऐसे
बढ़ता जाएगा, मल्टीपल्स एंड नहीं होता। अब हम कुछ नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहला है इवन नंबर्स। All the multiples of 2 are called even numbers. टू के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टू के मल्टीपल्स मतलब आप टू का टेबल भी बोल सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये सारे इवन नंबर्स हैं। देन ऑड नंबर्स, numbers which are not multiple of 2 are called odd numbers. नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं वो सारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 so नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हैं? अ नंबर which has exactly two factors namely 1 and the number itself is called prime number. एग्जाम्पल, ऐसे नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वही खुद नंबर। एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे आप नंबर्स देख रहे होंगे 2, 1 इसका फैक्टर्स 1 होगा या 2 होगा, 3 में भी 1 होगा या 3 होगा, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5 होगा, 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 7। तो फैक्टर्स क्या होंगे, 1 या खुद इट्सेल्फ। तो इट्सेल्फ
मतलब खुद जो नंबर जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वही नंबर। देन कंपोजिट नंबर, a number which has a number which has more than two factors is called composite number. एग्जाम्पल, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and so on. इसमें देखिए यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो बचे नंबर्स होते हैं, 2, 3, 4 नहीं था तो 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 15, 16, फिर 17 के बाद 18, 19 के बाद 20, 21, 22। ये सारे जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इनके सबके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम्स। Two consecutive odd prime numbers are known as twin primes. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार दो, तो लगातार दो प्राइम ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स में भी कौन से? ऑड, ठीक है। लगातार दो जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनको ट्विन प्राइम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहला हो गया 3, 5, ये दोनों प्राइम है, 3, 5 ले लिया, 7, 11 ले लिया, दोनों ऑड है, 13, 17 ले लिया, ये दोनों ऑड है, ठीक है। 17, 19 ले लिया, ठीक है। 2 नहीं लेंगे, 2 इवन होता है, ऑड प्राइम्स, ठीक है। दूसरा जैसे हमने ले लिया 7, 11, ठीक है। तीसरा जैसे ले लिया 19, 23, लगातार दो मतलब उसके बाद वाला नेक्स्ट, और दोनों ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्विन प्राइम्स। फिर है परफेक्ट नंबर्स। If the sum of all the factors of a number is twice the number, then
द नंबर इज कॉल्ड perfect numbers. Perfect numbers. इसमें क्या बोल रहा है परफेक्ट नंबर्स में? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो अगर जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं अगर वो 2 into है, मतलब ट्वाइस, उस नंबर का ट्वाइस आ रहा है सम करने पे, तो वो परफेक्ट नंबर है। एग्जाम्पल के लिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 6, कितना आएगा? कितना आएगा? 3, 6, 12। और 12 क्या होता है? 6 का ट्वाइस, 6 का ट्वाइस। तो इसलिए 6 जो है परफेक्ट नंबर है। चाहे तो हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा 28। 28 का होता है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। इन सब को ऐड कर देते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा 56। और 56 आपका क्या है? 2 × 28 से 56 आता है। तो देखो ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस है। टोटल जो आ रहा है वो गिवन नंबर का ट्वाइस है, वही याद, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। नेक्स्ट है कोप्राइम। Two numbers are said to be co-primes if they have no common factor other than 1। ऐसे दो नंबर, उनको हम कोप्राइम्स उसको कहते हैं। ऐसे दो नंबर जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम 3, 4 में 3 का फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4। तो 2, 4 तो इसमें कॉमन है नहीं, तो सिर्फ इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। ठीक है, नेक्स्ट है, आप ले सकते हो 5, 6। इसको मैं एक को करके बताती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 3, 1 और 3। फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 एंड 4। तो इसमें कॉमन क्या हुआ? 1। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसलिए इसको हम कोप्राइम कहते हैं, जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना निकले। इसी तरह से आप 5, 6 भी करोगे तो भी कॉमन फैक्टर निकलेगा।
नेक्स्ट है टॉपिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी देखेंगे टू का। टू का ना डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू if the unit place of number is a multiple of 2। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में डिविजिबल बाय 2 कब? इफ यूनिट प्लेस में नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, 2 का मल्टीपल्स हमने पढ़ा है 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0। ठीक है, तो ये सारे क्या है? 2 के डिविजिबिलिटी है। जैसे अब हमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 8, 1, 4, 7, 2, 8। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? नंबर जो डिविजिबल बाय 2 तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस में मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल होगा, तो वो 2 से डिवाइड, वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है? 8 2 का मल्टीपल है, इसलिए therefore 8, 1, 4, 7, 2, 8 is divisible by 2। यहाँ पे यूनिट प्लेस में मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। A number is divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3। बाय 3। अब इसमें क्या बोल रहा है? 3 से डिविजिबल नंबर तब होगा जब उस नंबर के सारे डिजिट्स को अगर सम करते हैं और सम करने पे वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए 8, 1, 4, 7, 2, 8 यही नंबर वापस ले रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? सारे डिजिट्स को ऐड करने हैं। 8 + 1 + 4 + 7 + 2 + 8। 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, 20 + 2 22, 22 + 8 30। अब 33 से डिविजिबल है, यस, तो 3 से 30 को आप डिवाइड कर सकते हैं। 30 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 8, 1, 4, 7, 2, 8 इज डिविजिबल by
अब है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी, अ नंबर इज divisible by 4 if the last two digits of number is divisible by 4। अब डिविजिबल बाय 4 में क्या देखना है हमें, अगर आपको जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल, 2 3 4 2 4 2 2 4। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 24। ठीक है, 24 4 से डिवाइड होता है, 6 से जाता है। ठीक है, 24 इज डिविजिबल बाय 4। Therefore 2 3 4 2 4 2 2 4 is divisible by 4। ठीक है, नेक्स्ट 4th टेस्ट ऑफ divisibility of 5। सबसे सिंपल है, divisibility of 5। A number is divisible by 5 if it is divisible both if the unit digit is either 0 or 5। 5 में क्या है, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा जिसके यूनिट डिजिट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, एग्जाम्पल, अब देखो ये नंबर में यूनिट डिजिट में क्या है, 5। ठीक है, यूनिट डिजिट of number is 5। Therefore 2 3 4 2 4 2 2 4 5 is divisible by 5। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ divisibility of 6। ये भी बहुत आसान है। A number is divisible by 6 if it is divisible by both
A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. ठीक है, 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या करना है, 6 से तभी डिविजिबल हो सकता है जब वो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 75322। ठीक है, अब सबसे पहले इस नंबर को हम 2 से देखेंगे, देन 3 से देखेंगे। तो 2 में हम क्या करते हैं, 2 में हम देखते हैं डिविजिबल बाय 2। 2 में क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 2। तो इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 2, और 2 जो है 2 का मल्टीपल है। Therefore 75322 is divisible by 2। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3। 3 में क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। 7 + 5 + 3 + 2 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 15 + 17, 18, 19, 20, 21। 21 जो है डिविजिबल बाय 3 है। Therefore 75322 is divisible by 3। अब यहाँ पे ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 75322 जो है डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देयरफॉर ये नंबर जो है 75322 ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है छठा, 8 से डिविजिबिलिटी। A number is divisible by 8 if the last 3 digits of number is divisible by 8। वो नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा तब कब होगा, जब लास्ट के उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल हों। एग्जाम्पल के लिए 293512, 293512। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 512।
अब ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 512 डिविजिबल है कि नहीं 3 से 8 से। तो हम पहले उसको डिवाइड करके देखेंगे। 512 8 से डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है जब 512 इज डिविजिबल by 8, therefore is divisible by 8. नेक्स्ट है a number is divisible by 9 if the sum of digits is divisible by 9। ये 3 के जैसे ही है। जैसे 3 में सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं और ये ऐड करने पे वो 3 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा। 9 में वही काम सेम करना है, पर यहाँ पे हमको ये देखना है ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 8 7 4 7 ये होगा। नंबर है 8 7 4 7 2 8 6। अब हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, डिजिट्स को। 8 7 15 19 19 plus 7 16 16 plus 2 18 18 plus 8 18 plus 8 ये आपका आएगा। ठीक, ये नंबर सही था 8 7 4 7 2 8। तो यहाँ सबको ऐड किया तो आ गया 36। 36 क्या है? 36 इज divisible by 9, therefore 8 7 4 7 2 8 is divisible by 9। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे 10 की डिविजिबिलिटी। अ नंबर is divisible by 10 if its unit digit is 0। 10 में सबसे सिंपल है। डिविजिबल बाय 10 में क्या देखना है? यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 3 4 3 0। ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है? 0। यूनिट डिजिट
is 0. Therefore 3430 is divisible by 10. Last divisibility test of divisibility of 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit at odd place and the sum of its digit at even place is either 0 or 11 or divisible by 11. ठीक है, इसमें क्या है, 11 से डिविजिबल कब होगा? जो भी नंबर है उसके जो ऑड प्लेस में जितने भी डिजिट्स है उसका सम और इवन प्लेस में जितने भी डिजिट्स है उनका सम, उन दोनों के सम का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर 0 आता है या 11 के मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है, तो वो 11 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल के लिए 819265 अब देखो यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, जो ब्लैक से किया है ये उसकी पोजीशन है. 1 2 3 4 5 6 7 की पोजीशन है. अब ऑड प्लेस में कौन कौन से डिजिट्स हैं? 8. इन सबको ऐड करते जाएंगे. फिर 3 के में डिजिट कौन सा है? 9. 5 में 6, 7 में, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17, 23, 30. यहाँ 30 आ गया. अब इवन प्लेस में है पहला 1 2 और 5. 1 2 5 इनको अब ऐड कर देंगे. 3 + 5 8. वन 3 5 7 हो गया. 2 4 6 3 + 5 8 होता है. ठीक है, ये नहीं होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे जो टोटल आया है. डिफरेंस निकालेंगे 30 - 8 22. ठीक है, अब 22 जो है 11 का मल्टीपल है, तो 22 इज डिविजिबल बाय 11. देयरफॉर 819265 is divisible by 11. तो आज यहाँ तक ही क्लास